हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर फातिमा और आप देख रहे हैं डॉक्टर फातिमा हेल्थ हब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपको बार बार प्यास लगती है? क्या आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं? क्या रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है? या फिर खाना खाने के बावजूद बार बार भूख लगती है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये अलामात ब्लड शुगर बढ़ने की इब्तिदाई निशानियां हो सकती हैं। अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोगों को उस वक्त तक डायबिटीज का इल्म नहीं होता जब तक बीमारी काफी आगे ना बढ़ जाए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारा जिस्म पहले ही कई अहम इशारे देना शुरू कर देता है। अगर इन इशारों को वक्त पर पहचान लिया जाए, सेहतमंद आदतें अपनाई जाएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मशवरा लिया जाए तो बीमारी को बेहतर अंदाज में संभालने में मदद मिल सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड शुगर बढ़ने से पहले जिस्म की 8 अहम सिग्नल्स बताऊंगी। इसके साथ साथ चंद आसान रोजमर्रा आदतें, मुफीद ग़िज़ाएं और चंद आम गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जिनसे बचना जरूरी है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी अहम बात भी बताऊंगी जो हर उम्र के इंसान को मालूम होनी चाहिए। ब्लड शुगर क्या है? दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्लड शुगर आखिर होती क्या है। जब भी हम रोटी, चावल, फल या कोई मीठी चीज खाते हैं तो हमारा जिस्म इसे ग्लूकोज में तब्दील करता है। यही ग्लूकोज हमारे जिस्म की तवानाई का बुनियादी जरिया है। हमारे जिस्म में एक उज़्व होता है जिसे लबलबा या पैनक्रियास कहा जाता है। ये इंसुलिन नामी हार्मोन बनाता है। इंसुलिन ग्लूकोज को खून से जिस्म के खलियों तक पहुंचाने में मदद देती है ताकि वो तवानाई के तौर पर इस्तेमाल हो सके। लेकिन जब जिस्म इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता या इंसुलिन कम बनने लगती है तो शुगर खून में जमा होना शुरू हो जाती है। इसी हालत को ब्लड शुगर बढ़ना कहा जाता है। अगर ये मसला मुसलसल बरकरार रहे तो वक्त के साथ डायबिटीज पैदा हो सकती है। किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है? दोस्तों, हर शख्स में डायबिटीज होने का खतरा एक जैसा नहीं होता। अगर आपका वजन ज्यादा है, जिस्मानी सरगर्मी कम है, खानदान में किसी को डायबिटीज है, आप अक्सर मीठी चीजें या कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, या आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको अपनी सेहत पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसीलिए वक्तन फवक्तन ब्लड शुगर चेक करवाना एक अच्छी आदत है, खास तौर पर अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो या आप में खतरे के अवामिल मौजूद हों। निशानी नंबर 1, बार बार प्यास लगना। दोस्तों, ब्लड शुगर बढ़ने की सबसे आम अलामत बार बार प्यास लगना है। अगर आप पानी पीने के बावजूद दोबारा प्यास महसूस करते हैं या आपका मुंह बार बार खुश्क रहता है तो इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज ना करें। जब ब्लड शुगर ज्यादा हो जाती है तो जिस्म इजाफी शुगर को पेशाब के जरिए खारिज करने की कोशिश करता है। इस अमल में जिस्म से ज्यादा पानी भी खारिज हो जाता है, जिसकी वजह से प्यास ज्यादा लगती है। अगर ये कैफियत कई दिनों तक बरकरार रहे तो ब्लड शुगर का टेस्ट करवाना बेहतर हो सकता है। निशानी नंबर 2, बार बार पेशाब आना। अगर आपको दिन में या खास तौर पर रात के वक्त मामूल से ज्यादा बार पेशाब आता है तो ये भी ब्लड शुगर बढ़ने की एक आम अलामत हो सकती है। जब खून में शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो गुर्दे इजाफी शुगर को खारिज करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से पेशाब ज्यादा आता है। अगर ये मसला अचानक शुरू हुआ हो और मुसलसल जारी रहे तो डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। निशानी नंबर 3, हर वक्त थकावट महसूस होना। क्या आप पूरी रात सोने के बावजूद खुद को थका हुआ महसूस करते हैं? क्या मामूली काम भी मुश्किल लगने लगे हैं? ये भी ब्लड शुगर बढ़ने की एक अहम अलामत हो सकती है, क्योंकि जब ग्लूकोज जिस्म के खुलियों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता तो जिस्म को तवानाई कम मिलती है। निशानी नंबर 4, बार बार भूख लगना। दोस्तों, अगर आप खाना खाने की कुछ ही देर बाद दोबारा भूख महसूस करने लगते हैं तो ये भी ब्लड शुगर बढ़ने की एक अलामत हो सकती है। आमतौर पर खाना खाने के बाद जिस्म को काफी देर तक तवानाई मिलती रहती है, लेकिन जब इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करती तो जिस्म के खुलियों तक ग्लूकोज मुनासिब मिकदार में नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से जिस्म को बार बार तवानाई की जरूरत महसूस होती है और इंसान को जल्दी दोबारा भूख लगने लगती है। अगर आपके साथ ये मसला अक्सर होता है तो बेहतर है कि अपनी ब्लड शुगर जरूर चेक करवाएं। निशानी नंबर 5, नजर धुंधला होना। दोस्तों, क्या कभी आपको अचानक धुंधला दिखाई देने लगता है, या मोबाइल, किताब या टेलीविजन देखते वक्त नजर साफ नहीं आती? ब्लड शुगर ज्यादा होने की वजह से आंखों के लेंस पर भी असर पड़ सकता है, जिससे कुछ लोगों को वक्ती तौर पर धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर यह मसला बार बार हो रहा हो तो सिर्फ चश्मा तब्दील करवाने के बजाय ब्लड शुगर भी चेक करवाएं,
क्योंकि बाज औकात असल मसला आंखें नहीं बल्कि ब्लड शुगर होती है। निशानी नंबर 6, जख्म देर से भरना। दोस्तों, अगर आपके जिस्म पर मामूली जख्म भी देर से ठीक होते हैं तो इसे मामूली बात ना समझें। ब्लड शुगर ज्यादा होने की वजह से जिस्म की कुदरती हीलिंग प्रोसेस मुतासिर हो सकती है। इसीलिए छोटे जख्म भी ठीक होने में ज्यादा वक्त ले सकते हैं। अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हो तो डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। निशानी नंबर 7, बार बार इन्फेक्शन होना। अगर आपको जिल्द पर बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, या पेशाब की नाली में बार बार इन्फेक्शन होता है, या जिस्म पर फोड़े फिंसियां बार बार निकलती हैं, तो ये भी ब्लड शुगर बढ़ने की अलामत हो सकती है। ज्यादा ब्लड शुगर बाज लोगों में जिस्म के दिफाई निजाम पर असर डाल सकती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत कम हो सकती है। निशानी नंबर 8, हाथों या पाँव में सुन्न होना। दोस्तों, अगर आपके हाथों या पाँव में बार बार झंझनाहट होती है, सुन्न होने का एहसास होता है, या सुइयां चुभने जैसा महसूस होता है, तो इसे भी नजरअंदाज ना करें। अगर ब्लड शुगर लंबे अरसे तक ज्यादा रहे तो ये आसाब को मुतासिर कर सकती है। इसीलिए ऐसी अलामात की सूरत में डॉक्टर से मुआयना करवाना जरूरी है। ब्लड शुगर बढ़ने पर जिस्म में और क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? बाज लोगों को हर वक्त सुस्ती महसूस होती है। कुछ अफराद का वजन अचानक कम होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का मुंह बार बार खुश्क रहता है, और बाज अफराद को जिल्द पर खारिश भी महसूस हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर शख्स में तमाम अलामात मौजूद हों। हर इंसान में अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसीलिए अगर उनमें से एक से ज्यादा अलामात मुसलसल महसूस हों तो डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। क्या हर ज्यादा ब्लड शुगर का मतलब डायबिटीज है? दोस्तों, ये जानना भी जरूरी है कि हर बार ब्लड शुगर ज्यादा आने का मतलब ये नहीं होता कि आपको डायबिटीज हो गई है। कभी कभी जहनी दबाव, बीमारी या कुछ दवाएं भी वक्ती तौर पर ब्लड शुगर बढ़ा सकती हैं। इसीलिए सिर्फ अलामात की बुनियाद पर खुद फैसला ना करें। अगर शक हो तो ब्लड शुगर का टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की राय जरूर लें। अब बात करते हैं ब्लड शुगर को बेहतर रखने के आसान तरीकों की। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्लड शुगर मतवाजन रहे तो सिर्फ दवा पर इन्हिसार करना काफी नहीं होता। सेहतमंद ग़िज़ा, रोजाना वर्जिश, मुनासिब नींद और अच्छी आदतें भी ब्लड शुगर को बेहतर रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल होनी चाहिए। अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखें। सबसे पहले अपनी खुराक को बेहतर बनाएं। अपनी रोजाना की ग़िज़ा में हरी सब्जियां जरूर शामिल करें, जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली और सलाद। ये ग़िज़ाएं फाइबर से भरपूर होती हैं और मजमूई सेहत के लिए फ़ायदेमंद समझी जाती हैं। इसके अलावा दालें, चने, लोबिया और साबुत अनाज भी मतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप फल खाते हैं तो सेब, अमरूद, नाशपाती और बेरीज जैसे फल मुनासिब मिकदार में खाए जा सकते हैं। पानी मुनासिब मिकदार में पिएं दोस्तों। पानी पीना हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। जिस्म में पानी की कमी कई मसाइल पैदा कर सकती है। इसलिए दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पीने की कोशिश करें। कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा मीठे मशरूबात के बजाय सादा पानी को तरजीह दें। रोज़ाना वर्जिश ज़रूर करें। अगर आप पूरा दिन बैठकर काम करते हैं तो रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वॉक ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं कि आप मुश्किल वर्जिश ही करें। तेज़ कदमों से चहलकदमी भी जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। अगर मुमकिन हो तो सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, थोड़ा पैदल चलें और जिस्म को मुतहर्रिक रखें। मुनासिब नींद लेना भी जरूरी है। बहुत से लोग नींद की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप रोजाना सिर्फ चंद घंटे सोती हैं तो उसका असर आपकी मजमूई सेहत पर पड़ सकता है। कोशिश करें कि रोजाना 7 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद लें। जहनी दबाव कम करें। मुसलसल जहनी दबाव भी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। अपने लिए रोजाना कुछ वक्त निकालें। गहरी सांस लेने की मश्क करें। नमाज, दुआ, तिलावत या हल्की वॉक भी जहनी सुकून देने में मददगार साबित हो सकती है। चंद आसान घरेलू आदतें। दोस्तों, अब बात करती हैं चंद ऐसी घरेलू आदतों की जिन्हें बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। सुबह निहार मुंह नीम गर्म पानी पीना जिस्म को हाइड्रेट रखने में मदद दे सकता है। अपनी ग़िज़ा में दारचीनी को मुनासिब मिकदार में शामिल किया जा सकता है। इसी तरह मेथी दाना भी बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं। तरीला और भिंडी जैसी सब्जियों को भी मतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, ये चीज़ें डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवा का मुतबादिल नहीं है। अगर आप पहले से डायबिटीज़ की दवा इस्तेमाल कर रही हैं तो किसी भी घरेलू नुस्खे को बाकायदगी से इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। खाना खाने का सही तरीका। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि आप क्या खाते हैं, बल्कि ये भी अहम है कि आप कैसे खाते हैं।
एक वक्त में बहुत ज्यादा खाने के बजाय मुनासिब मिकदार में खाना खाएं। खाना आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाएं। रात को सोने से फौरन पहले भारी खाना खाने से गुरेज करें और कोशिश करें कि रोजाना तकरीबन एक ही वक्त पर खाना खाएं। दिल एक अहम बात, दोस्तों, अक्सर लोग सिर्फ उस वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं जब बीमारी बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम आज से ही अपनी खुराक, वर्जिश, नींद और रोजमर्रा आदतों पर तवज्जो देना शुरू कर दें तो मुस्तकबिल में बहुत से मसाइल से बचने में मदद मिल सकती है। याद रखें, सेहतमंद जिंदगी किसी एक दवा से नहीं बल्कि अच्छी आदतों से बनती है। किन चीजों से परहेज करना चाहिए? दोस्तों, सिर्फ अच्छी ग़िज़ाएं खाना ही काफी नहीं, बल्कि कुछ ऐसी आदतें भी हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्लड शुगर मुतवाजन रहे तो कोशिश करें कि ज्यादा मीठी चीजें जैसे मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक्स कम इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, तली हुई चीजें और जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। सारा दिन एक ही जगह बैठे ना रहें। सिगरेट नोशी और तंबाकू से हत्ता इम्कान परहेज करें। रात को बहुत देर से खाना खाने की आदत भी कम करें। याद रखें, छोटी छोटी तब्दीलियां मुस्तकबिल में बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। ब्लड शुगर कब चेक करवानी चाहिए? दोस्तों, अगर आप में इन अलामात में से एक या एक से ज्यादा अलामात मौजूद हैं तो सिर्फ अंदाजे ना लगाएं, अपनी ब्लड शुगर जरूर चेक करवाएं। खास तौर पर अगर आपकी उम्र 35 या 40 साल से ज्यादा है, खानदान में किसी को डायबिटीज है, आपका वजन ज्यादा है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आपकी जिस्मानी सरगर्मी बहुत कम है। वक्त पर टेस्ट करवाना बीमारी की बरवक्त तशखीस में मदद देता है। चंद जरूरी बातें जो हर शख्स को याद रखनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ उस वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं जब बीमारी बढ़ जाती है, लेकिन असल समझदारी यही है कि बीमारी आने से पहले एहतियात की जाए। हर 6 माह या साल में एक मरतबा अपना उमूमी चेकअप करवाएं। अपना वजन मतवाजन रखें। रोजाना कुछ वक्त चहलकदमी के लिए जरूर निकालें। जहनी दबाव कम रखने की कोशिश करें और अच्छी नींद को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये तमाम आदतें न सिर्फ ब्लड शुगर बल्कि दिल, गुर्दों और मजमूई सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं। एक आम गलतफहमी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, अगर किसी घरेलू टोटके या कुदरती चीज से किसी को फायदा हुआ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर शख्स के लिए मौसर या महफूज हो। दारचीनी, मेथी दाना, करेले या जामन के बीज जैसी चीजें बाज लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवा का मुतबादल नहीं है। अगर आप पहले से डायबिटीज की दवा ले रही हैं तो किसी भी घरेलू नुस्खे को मुस्तकिल इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। आज की वीडियो का खुलासा। आज हमने जाना कि ब्लड शुगर बढ़ने से पहले जिस्म कई अहम इशारे दे सकता है, जिनमें बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, हर वक्त थकावट महसूस होना, बार बार भूख लगना, नजर धुंधला होना, जख्म देर से भरना, बार बार इन्फेक्शन होना, हाथों और पाँव में झंझनाहट या सुन होना। अगर इनमें से एक या एक से ज्यादा अलामात मुसलसल मौजूद हों तो खुद इलाज करने के बजाय डॉक्टर से मशवरा करें और ब्लड शुगर का टेस्ट जरूर करवाएं। एंडिंग और सीटीए। दोस्तों, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसकी हिफाजत करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आज से ही सेहतमंद ग़िज़ा खाने, मुनासिब वर्जिश करने, अच्छी नींद लेने और अपनी ब्लड शुगर पर नज़र रखने की आदत अपनाएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अहम मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल डॉक्टर फातिमा हेल्थ हब सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि सेहत से मुताल्लिक हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं हूं डॉक्टर फातिमा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई और मुफीद मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।